आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी इन सर्दियों के मौसम में। और उसके साथ ही जैसे कि हमने अभी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आज हमारी इस चैप्टर के रिगार्डिंग लास्ट वीडियो होने वाली है, जहाँ पे हम 17 क्वेश्चन से लेके 23, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका 15.3 का लास्ट होने वाला है, 23 नंबर क्वेश्चन हम वो आज कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। यानी कि इस वीडियो के खत्म होते ही एक खुशखबरी है, जो कि है कि आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं हमेशा वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलता हूँ कि आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, आपके पास आपकी नोटबुक होनी चाहिए और आपके पास आपका पेन होना चाहिए, और साथ में मेरे साथ ही स्टेप बाय स्टेप आप नोट करते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आता जाए। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज हमारी 15.3 है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्लास 8 का है, आप थंबनेल देख के समझ गए हैं। ओके, आप चैप्टर का नाम बताने की जरूरत नहीं, आप सबको समझदार है। अब हमें सीधे से क्वेश्चन नंबर 16 करना है, सॉरी 17 करना है। सो क्वेश्चन नंबर 17। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि क्वेश्चन नंबर 17 को सबसे पहले, बिकॉज ऑफ कि एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम जब है ये बेटा, तो हम इसको रीड करें। तो सबसे पहले लिखा हुआ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 7। ओके, इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज। तो बेटा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ वो ये है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 7। मतलब बेटा यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए मेरे बच्चों कि यहाँ पे मेरे बच्चों एक हमारा क्या है, एक हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की इसने बोला है कि हमें लेट करना पड़ेगा। लेट उसने, अब लेट हम सबसे पहले किसको करेंगे, तो सबसे पहले मेरे बच्चों ब्रेड्थ को करेंगे। आप बोलोगे सर सबसे पहले आप ब्रेड्थ को लेट क्यों कर रहे हैं, तो बेटा लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि बेटा उसने ये बोला है कि जो लेंथ है, जो आपका लेंथ है वो ब्रेड्थ में कितना एक्सीड हो रहा है। यस, इसमें एक्सीड इट्स ब्रेड्थ बाय 7। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन है, यानी कि उसने बोला जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ से 7 ज्यादा है। और बेटा ये हमें किसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा जो चलने वाला है वो जो यूनिट रहने वाली है सेंटीमीटर, राइट। सेंटीमीटर में रहने वाला है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अब बेटा जब हमें हमारी वैल्यूज पता चल चुकी है, तो अब ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आगे पढ़ते हैं। तो आप सभी के पास आपकी टेक्स्ट बुक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए लिखा हुआ है इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 4। ओके, सो इसके बाद लिखा हुआ है इफ द लेंथ डिक्रीज बाय 4। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, सो द लेंथ वैल्यू इज कितनी थी मेरे बच्चों, x प्लस 7 थी, x प्लस 7 थी, जिसमें से मुझे कितनी डिक्रीज करनी है, 4 डिक्रीज करनी है। ओके, सो ये हमारे पास एट द लास्ट हमारे पास होगा x, 7 में से 4 गया तो हमारे पास बचा है 3। तो द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ लेंथ इज x प्लस 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3। एंड द ब्रेड्थ, और उसके साथ ही जो ब्रेड्थ है, BREDTH, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3। तो बेटा अब हमें इसको 3 इंक्रीज करना है। हमारी ब्रेड्थ क्या थी, x थी, तो x में हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। इसका कोई और सॉल्यूशन होगा नहीं, तो दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर द ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारी ये है और ब्रेड्थ हमारी ये है। आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ आ गया होगा। x प्लस, ओहो क्या ये कुछ गलती तो नहीं कर दी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके ओके, वेट वेट वेट, मैं चेक कर लेता हूँ। इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, हाँ बच्चों कोई गलती नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने बट लेंथ एंड ब्रेड्थ इस कॉन्सेप्ट में सेम सेम आ रहा है, कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रही है। एक बार हमें, ओके ओके ओके, गलती तो नहीं हो गई। ब्रेड्थ हमारी x थी, ब्रेड्थ बाई 3 इंक्रीज हो रही है। फिर से बच्चों एक बार पढ़ लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेड्थ बाय 7, तो x प्लस 7 हमारी लेंथ हो जाती है। x होता है इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, तो बेटा हमें 4 सेंटीमीटर क्या था, x माइनस क्या हो गया, x प्लस 3 हो गया, राइट। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, और ब्रेड्थ को हमने 3 इंक्रीज कर दिया। ये भी तो बच्चों बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है
द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज द सेम एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। यानी कि बेटा जो पुराना वाला जो मतलब इसका जो एरिया रहा होगा, इसका एरिया इसके एरिया से एज इट इज सेम है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। बट यहाँ पे एक अगर ये रेक्टेंगल बना रहा है तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम होनी ही चाहिए। फिर भी अगर हो गई है तो चलिए हम इसको आगे चेक करेंगे क्या ये सही है। चलिए पढ़ते हैं बेटा। तो इसने बोला है कि जो हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल था, यानी ये वाली जो वैल्यू थी, उसका अगर जो इंक्रीज करिए तो हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ गई हैं। अगर इसका एरिया निकालें और इसका एरिया निकालें तो जो एरिया की वैल्यू होगी तो वो सेम होगी। तो हम यहाँ पे करेंगे ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके बच्चों, तो ओरिजिनल एरिया के लिए हमें एल इंटू बी ही यूज करना होगा और इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, एल इंटू बी ही यूज करना होगा। अब इसके लिए हमारा क्या है, x एंड मल्टीप्लाई में x प्लस 7 और इक्वल में क्या है हमारा x प्लस 3 एंड x प्लस 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x का मेरे बच्चों x में होगा तो ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, x का 7 में होगा तो ये मेरे बच्चों 7x हो जाएगा। इक्वल रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई आपको करना है तो मल्टीप्लाई करिए, अदरवाइज आप इसको एक फॉर्म में देख सकते हैं a प्लस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आप इसको लेके जा सकते हैं। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाले 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस वाले 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाते हैं। अगर बेटा इक्वल में वैल्यू सेम है और सेम सिंबल है तो ये कट सकती है। अब बेटा यहाँ पे 3 प्लस 3 6x हो जाएगा और 6x इस साइड आएगा तो 7x माइनस 6x इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे बेटा 9 बचेगा। तो x की मेरे बच्चों वैल्यू कितनी आ गई है, 9 आ गई है। आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर बेटा इतना क्वेश्चन आपको समझ आ गया है तो अब हम बढ़ते आगे। अब उसने क्या बोला था, अब उसने बोला था फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। यस, तो जो हमारे पास ओरिजिनल रेक्टेंगल है वो ये है। ओरिजिनल रेक्टेंगल की जो हमने लेट करी थी वो वैल्यू ये है। तो दिस वन इज द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, ब्रेड्थ कितनी दी हुई है मेरे बच्चों, ब्रेड्थ दी है मेरे बच्चों x, तो x की वैल्यू कितनी है 9। सो 9 सेंटीमीटर इज द ब्रेड्थ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। एंड उसके बाद हमारा लेंथ क्या था, लेंथ क्या था मेरे बच्चों, x प्लस 7 था, तो 9 में मैं 7 ऐड कर दूंगा विच इज 16 सेंटीमीटर। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये बेटा समझ आ गया होगा। चलिए आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप एक बार इसका आंसर चेक कर लीजिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रहा था क्योंकि एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ सेम कैसे हो सकता है। चलिए एक बार हम खुद से ही इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ है। तो हमारे मन में डाउट बिल्कुल बच्चों नहीं रहना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना तो डाउट की आशंका तो रखिए मत, ओके। पर हमने किया है और जो वैल्यूज हमें दी गई थी हमने उसको ही लेके चले हैं और जब हमने सारी वैल्यूज को चूज किया है तो हमारा आंसर भी सही आया है, ओके। अगर आप क्वेश्चन के साथ चलते हैं तो आपको आपका जो आंसर होगा वो एग्जैक्ट ही आएगा। बस हाँ, हमें यहाँ पे डाउट हुआ और डाउट होना आप भी समझ सकते हैं क्योंकि मेरे बच्चों आप खुद बताइए ना, एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ अगर सेम है, समझ रहे हैं आप, लेंथ और ब्रेड्थ सेम है इसका मतलब तो वो फिर एक स्क्वायर के शेप में आ जाएगा ना, ओके। बट उसने बोला क्या है, उसने ये बोला था इंक्रीज एंड तो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल। तो जो न्यू रेक्टेंगल है इज द सेम टू द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो बेटा ये रेक्टेंगल के जैसे तो परफॉर्म नहीं कर रहा था तो इस कारण से यहाँ पे डाउट था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और मैं आपसे हर बार हर क्वेश्चन के बाद में यही कहता हूँ कि अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप दोबारा से इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको समझ आ गया तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और नहीं समझ आया है तो एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार लगातार देखिए। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है, फिर भी आपको कोई ना कोई डाउट या आशंका रहता है तो फिर आप बेटा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कुछ ना कुछ उसके लिए सॉल्यूशन लेके आऊँगा और मैं कुछ ना कुछ उसके लिए वर्क करूँगा बेटा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 हो चुका है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 18 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की जब बात आती है तो क्वेश्चन नंबर 18 बेटा जो है, अगर मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा हूँ तो मैं पहले इसको थोड़ा सा देख चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20
ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं बच्चों, ये सारे के सारे सेम पैटर्न पे हैं। और जब ये बच्चों सेम पैटर्न पे होते हैं तो मैं अगर एक क्वेश्चन के लिए आपको हिंट कर देता हूँ तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। चलिए बच्चों, तो पहला यानी कि 18 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसको हम पहले हिंट उसका क्या क्या दिया हुआ है हमें गिवन है, हम बोल लेते हैं। उसने बोला है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी। तो मेरे बच्चों स्टेशन ए हम ये मान लेते हैं, ओके, और स्टेशन बी हम यहाँ पे मान लेते हैं मेरे बच्चों। क्या आपको समझ आ गया नहीं आ गया? स्टेशन बी हो गया। अब बेटा बोल रहे हैं स्टेशन ए से लेकर स्टेशन बी की जो डिस्टेंस है वो 540 किलोमीटर है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, दो स्टेशंस के बीच की अगर डिस्टेंस ये है तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहे हैं टू ट्रेन्स साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज स्टेशंस ऑन पैरेलल ट्रैक टू क्रॉस ईच अदर। पैरेलल ट्रैक मतलब बेटा एक ट्रैक यहाँ पे है और दूसरा ट्रैक यहाँ पे है, दूसरा ट्रैक यहाँ पे है। अब एक ट्रेन इस साइड से जा रही है और एक ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट हुई है। इतना अभी हमें समझ आ चुका है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। फिर कह रहा है द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाई 5 किलोमीटर। ओके मेरे बच्चों, सो हम यहाँ पे तुरंत ही हम यहाँ पे हमें दिया हुआ हम उसका लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू x किलोमीटर। तो हम स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज इक्वल कितना हो जाएगा, उसने बोला है 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो अगर हमारी जो 5 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा, अगर हमारी जो फर्स्ट ट्रेन यानी कि स्टेशन ए से जो चल रही है उस ट्रेन की स्पीड अगर x किलोमीटर है तो स्टेशन बी से जो पैरेलली आ रही है उसकी स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस वाली ट्रेन से 5 किलोमीटर पर आवर वो तेजी से चल रही है। फिर बेटा क्वेश्चन आगे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू ट्रेन्स आफ्टर 3 आवर्स, जो डिस्टेंस है दोनों ट्रेन्स की आफ्टर 3 आवर्स ऑफ देयर जर्नी इज 165 किलोमीटर, देन फाइंड द स्पीड। चलिए मेरे बच्चों, अब इसको सॉल्व करने की बारी आई है। तो बेटा सबसे पहले ये स्पीड ये है इसकी और ये इस स्पीड से चल रही है। अब मेरे बच्चों हमें स्पीड दी गई है और उसने बोला है कि आफ्टर 3 आवर, अब हमें सिनेरियो देखना है कि आफ्टर 3 आवर्स दोनों ट्रेन किस किस जगह पे होंगी। तो आफ्टर 3 आवर के दौरान स्टेशन ए से जो ए नंबर की ट्रेन चल रही है उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो बेटा डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स बाई ट्रेन ए, यहाँ पे आप पूरा पूरा लिख दीजिए बाई ट्रेन ए। तो ट्रेन ए ने बेटा कितना कवर किया होगा, तो हम सभी को पता है बेटा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला तो आप सभी ने पढ़ा होगा। और अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस यहीं पे रहेगा, स्पीड के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये भी बेटा आप लोग को क्लियर होगा। तो हमें यहाँ पे अगर डिस्टेंस निकालनी है आफ्टर 3 आवर्स ट्रेन में कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड के साथ टाइम का मल्टीप्लाई करना होगा। तो बेटा स्पीड क्या है, सबसे पहले हमें लिख लेते हैं स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड क्या है मेरे बच्चों, x किलोमीटर पर आ रहा है और टाइम कितना है 3 आवर है। तो यानी कि जो ट्रेन ए है उसने 3x की जो डिस्टेंस यानी कि 3x किलोमीटर क्या है कवर कर लिया है इन 3 आवर्स। ओके बच्चों, अब इसके बाद अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी तो हमने एक ट्रेन की निकाला कि एक ट्रेन ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब यहीं पे सेम होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बी इन 3 आवर्स। तो बेटा स्टेशन जो बी ट्रेन है उसने कितना कवर किया होगा, तो आगे वही चीज बेटा हमें डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए स्पीड इनटू टाइम करना होगा। और स्पीड बेटा कितनी है दूसरे ट्रेन की, x प्लस 5 है और टाइम कितना है बच्चों 3 आवर्स है। तो 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस क्या हो जाएगा 15। तो इतने किलोमीटर इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन दोस टू ट्रेन्स आफ्टर 3 आवर्स ऑफ देयर जर्नी इज 165 किलोमीटर। यानी कि बेटा समझो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मेरे बच्चों मैं आपको बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ, समझिएगा मेरे बच्चों। मैं यहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ से चलना किया और एक लोग यहाँ पे हैं उन्होंने यहाँ से चलना किया। हम लोग इस वाले पॉइंट से चले थे, ये इस वाले ए पॉइंट से चले थे, मैं बी पॉइंट से चला था। ओके बच्चों, तो जब 3 घंटे बाद 3 आवर्स तक मैं चलता गया 3 आवर्स बाद मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, 3 आवर्स तक ये चलते गए इस पॉइंट पे पहुंचे। अब बोल रहा है आफ्टर 3 आवर्स जब हमने चल लिया है तो हमारी जो डिस्टेंस है बीच की वो अभी कितनी बची हुई है मेरे बच्चों, अभी कितनी बची हुई है, तो हमारे बीच की जो डिस्टेंस है मेरे बच्चों वो कितनी बची हुई है, कहां का क्वेश्चन 165 किलोमीटर। कितना बचा हुआ मेरे बच्चों 165 किलोमीटर।
अब मेरे बच्चों ये कैसे निकलेगा? तो बेटा अगर मैं मेरी डिस्टेंस और इनकी डिस्टेंस को ऐड कर दूं, मेरी डिस्टेंस और इनकी डिस्टेंस को ऐड कर दूं और जो हमारी टोटल डिस्टेंस थी उससे माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, इन्होंने जो डिस्टेंस कवर करी है और मैंने जो डिस्टेंस कवर करी है उसको ऐड करेंगे, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और हम किससे माइनस कर देंगे, 540 से। तो हमारा 165 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? फिर से समझिए बेटा, मैं यहां से यहां तक चला तो मैंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर ली, ये यहां से यहां तक आए तो इन्होंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर ली। अब अगर हम दोनों की डिस्टेंस को जोड़ दिया जाए तो अभी हमने कंप्लीट तो कर नहीं ली कि ये भैया यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे पहुंच गया, तो अभी मैंने कुछ ना कुछ किया होगा और मैंने जो डिस्टेंस कवर करी है वो मान लेते हैं 3x प्लस 15 किलोमीटर है और इन्होंने जो कवर करी है वो कितनी है, 3x किलोमीटर है। तो अभी हम दोनों की डिस्टेंस, हमारी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, साथ में ये डिस्टेंस, अगर हम इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दें, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 540 के बराबर हो जाएगा। आपको समझ आया कि नहीं आया? आप कैसे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अगर आप इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा। और आप उस तरीके से कर सकते हो जो मैं बोल रहा था कि इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को ऐड करके इससे माइनस कर दूंगा तो ये आंसर आएगा। समझिए, देखो बेटा दोनों तरीके से मैं करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए इसके बाद मुझे क्या करना है। पहले मैं काम करता हूँ, तीनों डिस्टेंस को ऐड कर देता हूँ। बेटा इन्होंने इतनी डिस्टेंस कवर करी 3x किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस इन्होंने कितनी कवर करी, 3x किलोमीटर कवर करी और मैंने कितनी करी, मैंने करी 3x प्लस 15 किलोमीटर। तो हमने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली और हमारे दोनों को एक दूसरे पे मिलने, मतलब दोनों के बीच में और कितनी डिस्टेंस बची हुई है, वो है 165 किलोमीटर। तो देखो बच्चों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इतनी थी, यहां से यहां तक इतनी थी, यहां से यहां तक की इतनी थी, और अगर तीनों डिस्टेंस को ऐड कर दिया जाए तो तीनों डिस्टेंस कितनी बराबर हो जाएंगे, टोटल डिस्टेंस के। तो टोटल डिस्टेंस मेरे बच्चों क्या है, 540 है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ पे बेटा 3x एंड 3x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, बिल्कुल बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं। तो 6x हो गया और हमारे यहाँ पे 165 और 15 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा और 180 उस साइड जाएगा तो 540 से 180 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, माइनस हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 6x इज इक्वल टू 540 से करेंगे तो यहाँ पे 0 का 0, फिर यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 माइनस होगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा। देन यहाँ पे जब हमने यहाँ पे 4 लिया है, 14 बनाया था इसको, तो बेटा ये हमारा 4 हो गया होगा, 4 में से बन गया तो कितना बचा, 3। तो हमारा कितना आ गया, 360। ओके 360 आ गया इसको माइनस करने पे। अब बेटा क्या करेंगे, इससे इसको कट कर देंगे तो x इज इक्वल टू मेरे बच्चों कितना हो गया, 60। x इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे बच्चों, 60 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस मतलब ये हमें यहाँ पे अभी x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली टोटल डिस्टेंस को निकालते हुए। अब बच्चों x की वैल्यू जब हमें यहाँ पे आ गई तो उसने पूछा क्या है हमसे, जल्दी से देखिए टेक्स्ट बुक में आपकी कि उसने हमसे पूछा क्या था। उसने हमसे पूछा था फाइंड देयर स्पीड्स। तो बेटा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्पीड ऑफ ट्रेन A इज इक्वल टू क्या था मेरे बच्चों, x था। x की वैल्यू क्या है बेटा, 60 किलोमीटर। तो जो बेटा 60 किलोमीटर पर आवर, तो बेटा यहाँ पे जो ट्रेन है A, उसकी स्पीड क्या रही होगी, 60 किलोमीटर रही होगी, और जो ट्रेन B रही होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन B रही होगी वो x प्लस 5 है। तो ये बच्चों 60 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने इसको कैसे किया। एक बार मैं और समझा देता हूँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ ट्रेन A x किलोमीटर पर आवर थी, हाँ क्योंकि हमने लेट किया था, और B उससे 5 टाइम्स एक्स्ट्रा थी। फिर बेटा आफ्टर 3 आवर्स उसने बोला कि इसने आफ्टर 3 आवर्स कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी, तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम करेंगे, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई किया तो 3x आया, स्पीड एंड टाइम का मल्टीप्लाई किया तो ये आया। फिर टोटल डिस्टेंस, क्योंकि मैंने इतनी करी और इन्होंने इतनी करी, अभी भी एक दूसरे से जो डिस्टेंस बची हुई है वो 165 किलोमीटर है, तो तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। फिर हमने x की वैल्यू निकाली और उसने हमसे पूछा था कि जब स्पीड ऑफ ट्रेन A और स्पीड ऑफ ट्रेन B क्या है, तो हमने बता दी कि x की वैल्यू 60 है, जो कि यहाँ पे हमने लिया हुआ था, x की वैल्यू हमें मिल गई थी तो हमने वहां पे पुट कर दिया, और x की वैल्यू यहाँ पे 60 प्लस 5 थी उसको ही पुट कर दिया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे बच्चों स्पीड ऑफ ट्रेन A की जो स्पीड ऑफ ट्रेन A जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, जबकि B की जो स्पीड थी ट्रेन की वो 65 किलोमीटर पर आवर थी। आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। इसको बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपसे मुझे बात करनी है।
अब ये बात ऐसी है कि थोड़ा सा आपको मैं वर्क दे रहा हूँ। जैसे कि बेटा मैंने आपसे बोला था 18 क्वेश्चन अगर मैं लगा देता हूँ तो 19 क्वेश्चन और मेरे बच्चों 20th नंबर का जो क्वेश्चन है वो एज इट इज है, वो एज इट इज है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर किसकी 18 की बात करता हूँ तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो किसके जैसा है, एज इट इज बेटा 19 और 20 के जैसा ही है। मतलब अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो लगभग लगभग आप वो चीज़ें कर पाएंगे जो यहाँ पे आपको मिली है। चलिए बच्चों, तो मैं 19 और 20 बच्चों आपको एक घर के लिए वर्क देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। हम चलते हैं सीधे 21 पे। ओके चलिए, आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। और बेटा आपको समझ नहीं आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप फिर से इसको बैक करिए, वीडियो को चेक करिए दोबारा से, और कोई दिक्कत नहीं आएगा तो फिर मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्वेश्चन, है ना। या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं किस पॉइंट पे आपको समझ गया है, तो मैं ट्राई करूंगा आपको वो पॉइंट फिर से समझाने की। बट यार कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि मुझे क्लियर हो जाता है कि मैं कहाँ पे समझा नहीं पाया आपको, तो मैं उसके लिए और एफर्ट्स लगाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझाने में कि आपको ये पॉइंट्स ऐसे ऐसे पॉइंट्स समझ नहीं आते, तो उन पॉइंट्स पर मैं और वर्क करूंगा। आप देख ही पा रहे होंगे कि हमारी वीडियोस काफ़ी लेंदी हो जाती हैं, और लेंदी होने का कारण यही है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को, कि जब तक बच्चों को समझ ना आ जाए तब तक मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ। फिर भी अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपने शायद मैथ थोड़ा सा हल्का सा वीक रखा होगा, बट धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए, अब बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इन 4 आवर, जबकि वो जब अप स्ट्रीम की तरफ जाता है तो 5 आवर्स में कवर करता है। If the speed of train stream is 2 किलोमीटर पर आवर, find the speed of steamer is still in water. ओके बच्चों, सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टिल वाटर जब उसने बोला तो हम यहाँ पे मेरे बच्चों जैसे एक स्ट्रीम है, स्ट्रीम यानी कि नदी, सब सपोज करो कि नदी बह रही है बेटा, जैसे नदी को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बेटा नदी है और इस तरीके से इसका बहाव है। अब बेटा दैट दिस एरो सोज डाउन स्ट्रीम, दिस एरो सोज डाउन स्ट्रीम एंड दिस एरो सोर्स यानी कि जो अपर एरो है ये शो करेगा क्या, अप स्ट्रीम। इतना तो आप लोग क्लियर होंगे, है ना। और बेटा जब ये पानी बह नहीं रहा होगा, जब ये पानी बह नहीं रहा होगा तो ये क्या होगा मेरे बच्चों, स्टिल स्ट्रीम, यानी कि जो पानी है वो रुका हुआ है, थमा हुआ है, उसका ना तो वो ऊपर बह रहा है ना नीचे बह रहा है। लेकिन ये बात है कि अगर पानी बह रहा है तो अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी, और अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको भी पता है बेटा। चलिए हम बढ़ते आगे। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बोला था इसने, ओके, हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ क्या लिखा हुआ था बेटा यहाँ पे, टू ट्रेन सॉरी स्टीमर गोज डाउन, हाँ स्टीमर, ओके स्टीमर, लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर। स्टीमर मतलब जो उस पर फ्लो, मतलब जो या फिर आप ऐसा मान लो जिस बोट राइड कर रहा है, या फिर उस तरीके से आप कुछ मान सकते हो, जो उस बोट को चला रहा है, जो बोट पे बैठा हुआ है, तो उसको हम स्टीमर बोल देंगे, ठीक है बच्चों। लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, ये क्या है मेरे बच्चों, हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ये बेटा समझ आ गया आपको। चलिए इसके बाद बेटा, हाँ स्ट्रीम ओके, स्ट्रीमर लिखना होगा बेटा, यहाँ पे स्ट्रीमर है आई थिंक, चेक कर लीजिए स्ट्रीमर होगा, ओके 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 स्टीमर ही है, सो सॉरी स्ट्रीमर नहीं स्टीमर, ओके ओके ओके। चलिए स्टीमर, मेरे को आइडिया तो नहीं है स्टीमर क्या हो सकता है। स्टीमर में भी कोई सिप या फिर सिप चलाने वाले के लिए वर्ड यूज किया होगा, बाकी आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे तो ऐसा कुछ फील लग रहा है कि ये स्टीमर शायद एक तरीके की सिप होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारे काम की बात नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए तो यहाँ पे बेटा उसने बोला है कि अब हमने ये ले लिया, फिर उसके बाद और क्या गिवन है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब स्ट्रीम की स्पीड क्या है, तो बेटा शायद हम स्ट्रीम की स्पीड कुछ दी हुई थी, विच इज 2 किलोमीटर, विच इज यस 2 किलोमीटर पर आवर, ओके विच इज 2 किलोमीटर पर आवर। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे दो चीजें गिवन है, इसके साथ हमें दो कंडीशंस दी हैं कि अगर आप अप स्ट्रीम जाते हैं, अगर आप अप स्ट्रीम जाते हैं और आप डाउन स्ट्रीम जाते हैं, तो आप समझ गए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, इतना बताइए समझ गए। अब अप स्ट्रीम के लिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप स्ट्रीम के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे
downstream covers the distance between two ports in 4 hours while it cover same distance upstream in 5 hours। तो बेटा अपस्ट्रीम अगर हम यानी कि अपर यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो बेटा हमारी ये जो स्टीमर की स्पीड होगी वो क्या थी मेरे बच्चों, x किलोमीटर थी। क्या थी, x किलोमीटर थी। ओके बच्चों, लेकिन अपस्ट्रीम में जो अपस्ट्रीम में अगर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ स्टीमर की, तो बेटा स्पीड ऑफ स्टीमर क्या हो जाएगा अपस्ट्रीम में। तो बेटा अपस्ट्रीम आप ऐसे समझिए कि पहले तो स्टीमर की जो स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन बेटा वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो और पानी नीचे की तरफ आ रहा है वो भी किस स्पीड से, 2 किलोमीटर पर आवर से, तो आप जिस स्पीड से चल रहे होगे उस स्पीड में कितना मतलब माइनस हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं x में 2 माइनस कर दूं तो ये होगी जब आप क्या कर रहे होगे, जब आप अपवार्ड यानी कि अपस्ट्रीम की तरफ जा रहे होगे। आपका जो स्टीमर है जब वो अपवार्ड जा रहा होगा, अपस्ट्रीम हो रहा होगा, तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। वहीं पे बेटा यहाँ पे हम लेके चलते हैं, इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। स्पीड ऑफ स्टीमर इधर पे क्या होगा, डाउन स्ट्रीम के दौरान, तो बेटा डाउन स्ट्रीम के दौरान क्या होगा, अब हम नीचे की तरफ फ्लो हो रहे हैं, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है अगर हम उसी डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, जिस डायरेक्शन में अगर पानी फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो बेटा क्या होगा, हमारी स्पीड इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी स्ट्रीम की स्पीड के साथ। तो बेटा पहले स्टीमर की स्पीड क्या थी, x किलोमीटर, लेकिन वो डाउनवर्ड जा रहा था तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, विच इज x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा यहाँ पे एक बार मुझे कंफर्म करना पड़ेगा अप स्ट्रीम के लिए बेटा टाइम क्या दिया हुआ है, तो अप स्ट्रीम के लिए दिया हुआ है 5 आवर्स। ओके, तो अप स्ट्रीम के लिए जो टाइम दे रहा है, टाइम टेकन कितना हो गया मेरे बच्चों, टाइम टेकन इज इक्वल टू 5 आवर्स। जबकि बेटा टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम के लिए क्या दे रहा है, टाइम टेकन दे रहा है डाउन स्ट्रीम के लिए आई थिंक 4 आवर्स था, क्या था, यस 4 आवर्स था, क्या था बेटा 4 आवर्स था। चलिए अब हमारे सामने स्पीड है, टाइम है, अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। तो मेरे बच्चों सबसे पहले तो आप ये बताओ अभी चलो पहले अपन लोग इसकी डिस्टेंस निकालते हैं। पहले तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी मैंने बताया स्पीड इनटू टाइम, तो आपने स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम के साथ कर दिया तो हमारा 5x माइनस 10 हो जाएगा, ये हमारी किलोमीटर यानी कि हमारी ये डिस्टेंस आ गई। इधर पे मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों, डिस्टेंस निकालूंगा। अब मेरे बच्चों डिस्टेंस निकालेंगे तो अगेन स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है x प्लस 2 और टाइम क्या है 4 आवर्स, तो यहाँ पे 4x प्लस 8 किलोमीटर हो जाएगा। आई होप मेरे बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, मैं आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे बच्चों बढ़ते हैं आगे कि अब सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो बेटा मैं क्या करूंगा, छोटा सा यहाँ पे डिवीजन में लगा दूंगा। अब बेटा हमें क्या करना है, अब आप मुझे ये बताओ, आप जब अप स्ट्रीम जा रहे हो, आप जब अप स्ट्रीम जा रहे हो, लो डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, तो क्या जो नदी है जो भी है यहाँ पे वाटर सोर्स, तो क्या उसकी लेंथ घटे या बढ़ जाएगी, नहीं घटेगी ना बढ़ेगी ना। आप इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाओगे, आप अप स्ट्रीम में जा रहे हो। जब आप A to B जा रहे हो तो आप अप स्ट्रीम में जा रहे हो, B to A जा रहे हो तो आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो। तो क्या यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस रहेगी वो तो कैसी रहेगी, दोनों बार में आप A से B जाओ या B से A जाओ, डिस्टेंस तो कैसी रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। तो आप चाहे अप स्ट्रीम जाओ और चाहे डाउन स्ट्रीम जाओ, दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो अपस्ट्रीम की जो स्पीड होगी, जो अपस्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड के क्या होगी, बराबर होगी। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, इसको आपको इतना समझ आ गया। अब हमने इसके साथ ही इक्वेशन हमें मिल चुकी है और अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आगे एक कट बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बेटा 5x, ये 4x होगा वो इधर आ जाएगा और माइनस का 10 होगा वो उधर चला जाएगा। तो 5x यहाँ पे बेटा प्लस का माइनस का हो जाएगा 4x इधर आके, तो बचेगा सिर्फ क्या, x बचेगा। ओके मेरे बच्चों, माइनस का 10 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई है, मेरे प्यारे बच्चों जो x की वैल्यू क्या आ गई है, 18 आ गई है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर, यानी स्टिल वाटर में उसकी स्पीड क्या थी। तो मेरे बच्चों स्टिल वाटर में उसकी स्पीड क्या होगी, 18 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने यहाँ पे सपोज किया था, लेट किया था स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर,
और x की वैल्यू क्या है 18 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलिए हमारा ये क्वेश्चन परफेक्ट है, हमसे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने ये नोट कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आप इसको बैक करिए, और फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए, मैं आपको दोबारा से कुछ ना कुछ करके यार उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पढ़ मुझसे रहे अपना एक्सप्लेनेशन तो मुझे और अच्छे से इसकी देनी पड़ेगी ना। और फिर भी अगर आपको लगता है कि सर इसमें और एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है तो मैं एक इंडिविजुअल के लिए भी ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि आप सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, है ना। ये मैं नहीं कहूँगा कि किसी एक के लिए बस मैं करूँगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए बोलेंगे तो मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन की वीडियो फिर से मैं बना सकता हूँ, या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो भी मेरे बस में होगा मैं बच्चों जरूर करूँगा। चलिए बेटा, अब हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 22। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कहता क्या है, सबसे पहले हमें बेटा पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि एक बस है जिसमें कुछ पैसेंजर हैं जो इतने की 50 पैसे की टिकट परचेस करते हैं, जबकि कुछ पैसेंजर हैं जो इतने की टिकट बुक करते हैं, यानी कि 75 पैसे की। इफ द बस वॉज 48 सीटर एंड जस्ट वॉज फुल, फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर फॉर ईच कैटेगरी। मतलब मेरे प्यारे बच्चों समझिए, उसने बोला है कि बस है तो बस में 2 टाइप्स पैसेंजर है, मतलब जिन्होंने 50 पैसे की टिकट ली है। 50 पैसे की जो टिकट है वो कितने पैसेंजर्स ने ली है, वो कितने पैसेंजर्स ने लिए 2x + 5 ने लिए। कितने पैसेंजर्स ने लिए 2x + 5 पैसेंजर्स ने यहाँ पे बेटा ली हुई है। बिल्कुल बेटा इजी क्वेश्चन ये वाला। फिर कह रहा है 75 पैसे की भी मेरे बच्चों एक टिकट है, और वो कितने पैसेंजर्स ने ली हुई है, वो ली हुई है 3x - 2 पैसेंजर्स ने। 3x - 2 पैसेंजर्स ने, है ना बच्चों। मैं इसको लिखता नहीं हूँ, ऐसे कर देता हूँ तो समझ जाएगा। यहाँ पे पैसेंजर लिखा हुआ है, आप खुद से लिख सकते हैं, है ना। मैं सिर्फ आप यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको डिटेल में कर सकते हैं, लैंग्वेज बढ़ा सकते हैं। फिर बेटा बोल रहे हैं इट द बस वॉज 48 सीटर, एंड जो बस है एंड बस वॉज 48 सीटर। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो यार, इसमें कुछ नहीं करना है। मेरे बच्चों ये बताओ, मेरे बच्चों ये बताओ, एक बस है जिसमें टोटल कितनी सीट्स है 48 सीट्स है। बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर 48 सीट्स हैं तो आप ऐसा तो नहीं 50 पैसेंजर्स बिठा दोगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन है तो बेटा अब आप बोलोगे नहीं सर हम तो जाते हैं तो बसों में खड़े भी होते हैं, बच्चे होते हैं वो गोदी में बैठे होते हैं। नहीं बेटा, ये एक अलग दुनिया की बात है, हम इधर की बात करते हैं। इधर का मतलब है कि अगर 48 पैसेंजर की सीट है तो सिर्फ और सिर्फ 48 पैसेंजर्स ही बैठेंगे। तो मेरे बच्चों बताओ, उन्होंने बोला कि कुछ पैसेंजर्स ने 50 पैसे की टिकट खरीदी, इतने पैसेंजर्स ने इतने की टिकट खरीदी, और इसके बाद बस फुल हो चुकी थी। और जबकि बस कितनी है 48 सीटर्स की है। तो मेरे बच्चों अगर मैं इन पैसेंजर्स को और इन पैसेंजर्स को ऐड कर दूं, इन पैसेंजर्स को और इन पैसेंजर्स को बेटा मैं अगर ऐड कर दूं, तो मुझे प्यारे बच्चों बताओ क्या ये पैसेंजर्स सीट के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। नहीं समझे। मान लो 10 पैसेंजर हैं उधर पे जिन्होंने 50 पैसे की टिकट खरीदी, 50 पैसेंजर ऐसे हैं जिन्होंने 75 पैसे की टिकट खरीदी। अब बेटा मैंने बोला कि हमारे पास में टोटल सीट ही कितनी है 60 सीट्स हैं, क्योंकि 10 पैसेंजर हैं जिन्होंने 50 पैसे की टिकट खरीदी, 50 पैसेंजर ऐसे हैं जिन्होंने 75 पैसे की, और हमारे पास में टोटल सीट कितनी 60। तो 10 + 50 = 60, और 60 सीट्स हैं। बेटा पैसेंजर नंबर = सीट नंबर। तो बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो बच्चों एडिशन करना है, 2x + 3x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 3 हो जाएगा, और 3 इक्वल को इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 48 - 3 विच इज 45, और 5 से कट करेंगे तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 9 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 9 आ गई। अब बेटा उसने बोला है कि आपको पैसेंजर का नंबर बताना है। तो जो फर्स्ट वाले पैसेंजर थे इनका पहले हम काउंट करते हैं। आपको प्रॉपर्ली फिर से ये लिखना पड़ेगा कि 2x प्लस, या फिर आप लिखोगे 50 पैसे टिकट जिन्होंने परचेस करी है, इतने पैसेंजर्स थे। फिर आप उसके आगे लिखोगे 2x + 5 इक्वल करके, फिर आप उसमें भी आप क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, which is value of x is 9 + 5, तो 2 9 are 18 + 5, so we got 23। so 23 पैसेंजर्स मेरे बच्चों ऐसे थे जिन्होंने 50 पैसे की टिकट खरीदी।
फिर हमें इसको निकालना पड़ेगा, फिर से आप पूरा लिखेंगे और यहाँ पे आप इक्वल लगा के लास्ट में 3x माइनस टू पुट करेंगे। 3x माइनस टू पुट करने के बाद आप यहाँ पे बेटा 3x की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस टू होगा, 18 माइनस 2 16 हो जाता है। तो बेटा 16 पैसेंजर्स ऐसे थे, 16 पैसेंजर्स, क्या मैंने सही किया क्या? 3 9 से 18, 18 में से 2 जाएगा 16, यस करेक्ट है ये तो बेटा, ठीक है करेक्ट है। चलिए तो टोटल पैसेंजर्स का काउंट मुझे यहाँ पे करना है कि टोटल पैसेंजर्स कितने थे। कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी मेरे बच्चों? चलो चेक कर लीजिए। ओके 2x प्लस 5, 2 9 से 18 एंड 18 एंड 20 23 बिल्कुल सही है, एंड 3 9 से 18 माइनस 2 16। चलिए हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, क्या हमने सारी वैल्यूज ठीक रखी थी? ये बेटा आपका काम है, अगर कुछ गलती हो जाती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 2x प्लस 5, 3x माइनस 2 परफेक्ट है। चलिए अब बेटा टोटल पैसेंजर का हम एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर सही आया? 16 प्लस 23 तो 369 एंड 2 1 3 39। व्हाट? नो 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 बच्चों ये तो गलत हो गया ना, 23 एंड 6 29 एंड 39, तो ये तो गलत हो गया। हमारे पास तो टोटल सीट्स थी 48 है, टोटल सीट्स थी 48 है, तो ये तो 48 के इक्वल आना चाहिए, ये तो 48 के इक्वल आना चाहिए। वेट 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 मैं चेक करता हूँ, क्या क्वेश्चन में कुछ और तो नहीं बोला था, मुझे शायद गलतफहमी ना हो गई हो। 2x प्लस 5 पैसेंजर्स थे जिन्होंने 50 पैसे की टिकट खरीदी, एंड 3x पैसेंजर्स थे जिन्होंने क्या किया मेरे बच्चों, 75 पैसे की टिकट खरीदी। ओके बच्चों, जिन्होंने क्या किया 75 पैसे की टिकट खरीदी, और फिर उसके बाद 48 सीट्स थी, क्या मैं सही रखा? 75 पैसे फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर फॉर ईच कैटेगरी। बेटा हमने तो यहाँ पर सब कुछ सही किया है, 50 पैसे की टिकट खरीदने वाले को x प्लस 5 थे, ये थे। ओके यहाँ पे हो सकता है कोई गलती हुई है, तो 2x प्लस 3x 5x होता है, 5 माइनस 2 3, 48 उधर जाएगा 45, तो 5 9 जा 45 और 9 की वैल्यू, ओके 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 23 आ गया। ओहो हे भगवान, कितनी छोटी सी मिस्टेक हुई है ना बच्चों, समझ गए ना? यहाँ पे बच्चों 99 3 से 27 होता है, एंड 27 में से 2 जाएगा तो बेटा 25 होता है। सो सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, आपको मुझे लगता है कि शायद आपने ये जो पकड़ लिया था, अगर आपको ये पता चल गया था कि गलत है यहाँ पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बेटा फर्स्ट कैटेगरी पैसेंजर जिन्होंने 50 पैसे की टिकट परचेस करी है वो 23 पैसेंजर्स हैं, जिन्होंने 75 पैसे की टिकट परचेस करी है वो 25 पैसेंजर्स हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ आ गया होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसको आप इग्नोर करिएगा, सर की छोटी मोटी गलतियाँ, बाकी गलतियाँ होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यही गलती आपसे पेपर में हो जाएगी तो आपके तो नंबर जाएंगे ना, तो बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि थोड़ी सी गलती आपके पूरे नंबर कटवा सकती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। ओके चलिए 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 मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है भाई, चलिए ये भी मजेदार था सर, ये इसमें तो आपने गलती कर दी तो अगले में नहीं करेंगे क्या? बेटा हो जाता है कभी कभी, है ना, आपको थोड़ा सा इसको इग्नोर करना है, और फिर तो हमारा सही आंसर आ ही गया था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी तो वो आपको मैंने सही करके बता दी है। चलिए बच्चों, एक बेटा पार्टी हो रही है ना, सैटरडे नाइट आने वाला है कल, तो पार्टी नाइट भी है। चलिए पहले हम पार्टी नाइट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन पार्टी इफ 1 आउट ऑफ 3 गेस्ट ब्रॉट बकेट्स, ओके 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 ओके, तो सबसे पहले तो बेटा हमें यहाँ पे पढ़ना होगा 1 आउट ऑफ 3 गेस्ट brought bucket, 1 out of 5 guest brought gifts item, 1 out of 6 gave cash gifts, and the remaining 27 guest gift voucher, none of the दुनिया भर का लिखा हुआ है, हम सीधा सीधा ये बताना कि हाउ मेनी पीपल्स अटेंड द पार्टी। चलिए तो मेरे बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। लेट द टोटल नंबर ऑफ गेस्ट, टोटल नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए टोटल नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं। यस बिल्कुल आपने सही समझा, टोटल नंबर ऑफ गेस्ट हम मान लेते हैं x। ओके बच्चों चलो समझ आ गया हमें। अब कह रहा है 1 आउट ऑफ 3 गेस्ट्स ब्रॉट बकेट, तो बकेट, ओहो बकेट की स्पेलिंग क्या होगी, ओए ओके चलो
VOUQUETS, बकेट। सुनने में कितना इजी है, स्पेलिंग कितनी अजीब सी है ना। चलो कोई नहीं। तो बकेट्स जो लाए हैं वो कितने लाए हैं, 1/3, यानी कि 1/3 लाए हैं। कितने का, x के 1/3 लाए हैं। सो x/3 जो हमारे गेस्ट हैं वो क्या लेके आए हैं, बकेट लेके आए। अरे भाई पार्टी में बाल्टियां कौन देता है ना, कैशलेस देते तो अच्छा होता। चलिए इसके बाद कुछ अच्छे गेस्ट लिए, बकेट बाल्टी होता है ना, हाँ बाल्टी होता है। 1/5 गेस्ट ब्रॉट गिफ्ट आइटम, हाँ ये वाले अच्छे गेस्ट हैं जो गिफ्ट आइटम्स लेके आए हैं। अब गिफ्ट आइटम कहता था 1/5 ऑफ टोटल गेस्ट में से, तो x/5 गेस्ट बेटा क्या लेके आए हैं हमारे लिए, गिफ्ट आइटम्स लेके आए हैं। अब बेटा कह रहा है 1, ओहो अच्छे वाले क्या, कैश गिफ्ट्स, जिन्होंने कैश दिया है, पैसा पैसा हो गया ना, पैसा पैसा। चलिए तो कितने 1/6, ओके ओके, 1/6 ऑफ x, तो क्या हो जाएगा x/6। तो x/6 गेस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कैश गिफ्ट दिया है। उसके अलावा बोला रिमेनिंग 27 गेस्ट हैव गिव गिफ्ट वाउचर्स, ओहो ओके ओके ओके, 27 गेस्ट। तो लेफ्ट जिन्होंने हमें क्या दिया है, वाउचर्स दिए, कैश वाउचर्स दिए हैं। और वो भी कितने गेस्ट्स ने, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू, यहाँ पे डायरेक्ट रिमेनिंग जो बचे हुए थे वो 27 गेस्ट थे। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को फिर से समझते हैं मेरे बच्चों, ठीक। और इनमें से कोई भी ऐसा गेस्ट नहीं है जिन्होंने 2 गिफ्ट दिए हो, एक से ज्यादा गिफ्ट दिए हो, ये भी क्वेश्चन ने बोल दिया है। देखो बच्चों, मैंने एक पार्टी रखी और उस पार्टी में मैंने बहुत सारे गेस्ट बुलाए। तो मैंने मान लिया कि मैंने x गेस्ट बुलाए हुए हैं। अब x गेस्ट में से 1/3 ऑफ टोटल गेस्ट, यानी कि 1/3 ऑफ x गेस्ट मेरे लिए क्या लेके आते हैं, बकेट लेके आते हैं, बिल्कुल सही। और उसके अलावा 1/5 टोटल में से, यानी कि 1/5 जो गेस्ट हैं, सॉरी x का 1/5 करेंगे तो x/5 गेस्ट है वो मेरे लिए गिफ्ट आइटम लेके आते हैं। x/6 जो गेस्ट होते हैं वो कैश गिफ्ट लेके आते हैं। एंड रिमेनिंग विच इज 27 जो हमारे गेस्ट होते हैं वो हमारे लिए क्या लेके आते हैं, कैश वाउचर्स लेके आते हैं। और मेरे बच्चों अगर बेटा अगर आपको इतना समझ आ गया, अब आगे का क्वेश्चन इतना इजी होने वाला है कि आपने सोचा नहीं होगा, है ना, सोची नहीं होगी, है ना। चलो जोगिंदर वाला डायलॉग। चलो बेटा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इन गेस्ट और इन सभी गेस्ट को टोटल, यानी कि अगर बेटा इतने गेस्ट मेरे लिए, इन सभी गेस्ट के गिफ्ट से, अगर आप मान लो इन सभी गेस्ट को मैं क्या कर दूं, इन सभी गेस्ट के जो नंबर्स हैं उनको बेटा मैं अगर ऐड कर दूं तो फिर क्या होने वाला है, तो हमें टोटल गेस्ट मेरे बच्चों कितने थे, x थे। सर खत्म, क्या सर इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बेटा क्यों नहीं आएगा, चेक करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों इसका ले लो आप एलसीएम, इजी पीजी एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, 6 5 30, मेरे को तो लगता है 30 आएगा, बाकी आप चेक कर लीजिए। तो क्यों नहीं आएगा, 3 5 कितना होगा, 3 2 6 एंड यस बेटा 30 आने वाला है। तो आप बाकी एलसीएम कर सकते हैं, लाइक कैसे 3 5 एंड 6 एट अराउंड। तो ये सब यार बच्चों वाली चीजें, बट अब आपको नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। चलिए 3 10 टाइम्स में जाएगा एंड 10x यहाँ पे हो जाएगा, यस बिल्कुल करेक्ट सर। 5 6 टाइम में जाएगा एंड 6x हो जाएगा, परफेक्ट। 6 5 एंड 5x हो जाएगा एंड बचा हुआ हमारा क्या है, 30 का मल्टीप्लाई होने वाला है 27 में। ओके सो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 एंड 2 कितना होता है 80, और 0 हमारा था तो 810 लिख दिया। इज इक्वल टू मेरे बच्चों क्या होगा, x हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, नहीं समझ आ गया कि नहीं आ गया, ओके चलिए आ गया है तो हम बढ़ते हैं आगे। अब मेरे बच्चों यहाँ पे 10 + 5 6 21 हो जाएगा, तो दिस इज 21x प्लस हमारा 810 है, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 30x। क्योंकि बेटा इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई मतलब नहीं, एज इट इज ही वैल्यू रहेगी, बट 30 के साथ जब x का करेंगे तो 30x हो जाएगा। अब मेरे बच्चों क्या करना है, यहाँ पे बेटा 810 यहीं पे पुट कर दो, और इज इक्वल टू में हमारा 30x है वहीं पे रख दो, 21 को उधर पे लेके जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा। और मेरे बच्चों अब होने वाला है चमत्कार, क्योंकि यहाँ पे आने वाला है 9x, 9 से कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जल्दी बताइए, 9 9 से 81 एंड 0। तो मेरे बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई मेरे बच्चों x की वैल्यू आ चुकी है हमारी 90। एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा था
टोटल नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट x थे एंड x की वैल्यू 90 है, तो इट मींस मैंने पार्टी में x गेस्ट यानी कि 90 गेस्ट बुलाए थे। अब अगर आपको लगता है नहीं सर ऐसे कैसे, वेरिफिकेशन करना है, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, साइड में करो। अगर आपको करना है एग्जाम में तो कर देना, नहीं करना है तो सर्टिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। 90x की जगह पे पुट करो 3 से 90 तो कितना टाइम हो जाएगा 30, तो 30 गेस्ट हमारे लिए बकेट। अब सोचो हमारे पास 30 बकेट्स हो चुके हैं, अब तो मैं इसका बाजार खोलूंगा, है ना, बेचूंगा इसको जाके। गिफ्ट आइटम 90/5, तो 5 से आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। अरे सिर्फ 60 गेस्ट ऐसे हैं जिन्होंने हमें क्या दिया, गिफ्ट आइटम्स दिए, उसका 90 यहाँ पे पुट करेंगे। अरे बाप रे ये तो नंबर ही कम होता जा रहा है, ये तो नंबर ही कम होता जा रहा है। अच्छा यहाँ पे 90 पुट करेंगे, 90 पुट करेंगे 6, तो 6 बन जाए 6, एंड सिर्फ 13 ही ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने हमें क्या दिया है, कैश गिफ्ट्स दिए हैं, और उसके अलावा 27 ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने हमें क्या दिया है, वाउचर्स दिए हैं। अगर हम इन सभी को ऐड कर दें तो क्या 90 आएगा या नहीं आएगा, चेक करते हैं। 30, 40, 50 to 70 तक तो हमारा क्लियर है। उसके बाद अब बाकी की चीजें जो बची हुई हैं उनको आप ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना, कहीं पे अगर गलती कर दी हो तो उसको देख लेना यार, है ना, क्योंकि मेरे को लगता है 3 3 4 30 हो गया, और यहाँ पे हमारा 90 होगा, 90 होगा तो 5 1 5 5, ओहो यहाँ पे 8 है, सॉरी 16 18, ओहो चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। गलतियां अगर अभी मिल जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, बाद में मिलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ओके 90 यहाँ पे था, हमने 6 से किया था, तो 6 आए है, मैं कितनी गलतियां कर रहा हूँ, हे भगवान माफ करना मुझे, बच्चों को पढ़ाते हुए इतनी गलतियां कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, सो सॉरी बच्चों, है ना, आप ना, चलो अच्छी बात है, मैं ऐसा बोल देता हूँ कि गलतियां कर रहा हूँ ये आपके लिए, आप इसको सुधारिए। ओके चलो 6 बन जाए 6, यहाँ पे 3 था तो 6 5 तो 30, हमारा यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 27 हो गया। अब बेटा ऐड कर लो 30 40 50 70, 70 के बाद 8 7 15 5 20, तो 70 20 90, सो 90 इज इक्वल टू 90। थोड़ा सा वेरिफिकेशन हमारा गलत हो गया था, चलिए कोई नहीं। और इसी के साथ बेटा हमने सारे के सारे बच्चों, इसी के साथ हमने सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके साथ आपके 2 क्वेश्चन है जो होमवर्क है, तो उनको आपको घर से करना है। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और जो मैंने 2 होमवर्क के लिए दिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जब आपके क्वेश्चंस हो जाए, और नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, एक वीडियो अलग से मैं डालने वाला हूँ जिसमें सिर्फ वो 2 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके आई होप आपको बेटा समझ आ गया होगा, हम मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच, बाय।